क्या बिहार में खेला होने वाला है? ये खेला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 4 स्टेटमेंट अलग अलग 3-4 स्टेटमेंट को रीड कीजिए और उसके टाइमिंग को रीड कीजिए। कन्हैया बेलारी अभी आकाशवाणी पटना पे, जो कि सरकारी चैनल है और ये बिहार सरकार के कंट्रोल में नहीं होता है, ये प्रसार भारती के कंट्रोल में होता है और प्रसार भारती दिल्ली और दिल्ली की सरकार की तरफ से चलती है। और उस चैनल पे अगर कन्हैया बेलारी जैसे एक जर्नलिस्ट आ करके 1 मिनट का बाइट दे करके जाते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लगभग ही नहीं कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल तय है उनके सूत्रों के अनुसार। जो सूत्रों से या मेरा डुबंत दस्ता मैं कहता हूं कि मेरे डुबंत दस्ते जो हैं वो बताते हैं कि सम्राट चौधरी का लगभग नहीं फाइनल है, वही बिहार के रिप्लेसमेंट हो गए नीतीश कुमार के, क्योंकि उनके पास नीतीश कुमार का समर्थन है। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेतृत्व से ये कह दिया है कि हमारे बाद लव के बाद जो है उसको ही बनाया जाए। क्या इंडिकेट करता है? और ये स्टेटमेंट तब दिया गया है जब उसके 1 आध घंटे पहले ही विजय चौधरी पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ये स्टेटमेंट देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनेगा, तो वो सीधा जवाब देते हैं कि शपथ ग्रहण होना कौन सा न्यूज़ है, शपथ ग्रहण से सरकार थोड़ा बदलती है। जब भी कोई सरकार बदलेगी, जब त्यागपत्र देंगे तब तो सरकार बदलेगी। नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे सर। इस्तीफा का सर वो सारी प्रक्रिया कब होगी सर? अभी इंतजार करिए ना। हरिवंश जी को सर राज्यसभा का सर हरिवंश, यानी कि साफ इंडिकेट है कि अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। पटना एयरपोर्ट पे ये बयान देने से पहले विजय चौधरी दिल्ली में भी 5 घंटा पहले 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास 2 से 3 के बीच में एक बयान और देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या होगा आगे, कब सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, तो वो साफ बोलते हैं कि ये तो एनडीए तय करेगा ना, ये कौन तय करेगा? एनडीए के जो विधायक दल के नेता होंगे वो तय करेंगे, अभी कौन क्या कह सकता है। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा जी। तब तो चंद दिनों की बात है, इंतजार कर सम्राट चौधरी के नाम पे राजनीति, हम लोग किसी नाम पे हम लोग कैसे कहे न, ये एक दल की बात नहीं है, 5 दलों की बात है। 5 दलों के विधायक बैठेंगे, फिर उस पर अलग अलग दल के प्रस्ताव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो जो नेता चुने जाएंगे। यानी कि अब मामला सम्राट चौधरी से भी संभवतः गड़बड़ा रहा है और इसका थोड़ा सा आपको इंडिकेशन सुबह में भी लग सकता है या कल भी लगा होगा, जब नीतीश कुमार, ललन सिंह या फिर संजय झा के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो गए ही गए, उसके साथ साथ श्रेयसी सिंह भी गए हैं वहाँ पे। और दिल्ली में जेडीयू का भी मीटिंग होने वाला था, कार्यकारिणी का, कोर ग्रुप का बीजेपी का मीटिंग होने वाला था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार 13 तारीख को वापस आएंगे। कल बोला गया है, कल संजय झा का स्टेटमेंट है कि 13 तारीख के बाद सरकार के बारे में चर्चा होगी, यानी कि 13 तारीख तक सरकार, नीतीश कुमार दिल्ली में रहना था, 13 तारीख को वापस आना था। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण 12:15 बजे होगा पार्लियामेंट में, और जो चेयरमैन साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री। और बिहार में नई सरकार को लेकर 13 के बाद नीतीश कुमार शपथ लेते ही तुरंत दिल्ली से वापस आते हैं और उनके पीछे पीछे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बाकी सब लोग आ जाते हैं। ना तो बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, ना जेडीयू की कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। ये सारे तथ्य जब आप जोड़ रहे हैं तो बहुत कुछ दिख रहा है। दिख यही रहा है कि अब संभवतः जिस सम्राट चौधरी के नाम पर बिल्कुल कंप्लीट एग्रीमेंट था जेडीयू की तरफ से, संभवतः अब जेडीयू कुछ और डिमांड था, हो सकता है होम मिनिस्ट्री का डिमांड हो सकता है, उप मुख्यमंत्री का डिमांड हो सकता है। क्या डिमांड है? क्योंकि आज सुबह से आज नीतीश कुमार के आवास के बाहर भी खूब हो हंगामा हुआ, जहां पे कुछ कार्यकर्ता, नीतीश कुमार के समर्थक, निशांत कुमार के समर्थक ने हो हल्ला वहां पे किया कि नीतीश के बाद निशांत ही एक्सेप्टेबल है, और पटना में भी ये चीजें चल रही है। दूसरी तरफ नीरज कुमार जैसे लोगों को अगर आप देखिएगा, नेता जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के वॉइस कहे जाते हैं, वो माने जाते हैं, उनको माना जाता है मीडिया से लेकर हर कोई मानता है, और वो
अपने घर पे पोस्टर लगा करके, पर्चा लगा करके बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश निशांत और ये इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है कि नीतीश के बाद निशांत ही हो, या फिर क्या फिर है। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, और कुछ न कुछ उठापटक फिर से होने वाला है। और इसी के कारण इतना कुछ जो कल से लेकर आज तक हुआ है, इतने शेड्यूल चेंज हो रहे हैं, और इन सब का जड़ कन्हैया भिलाड़ी का वो स्टेटमेंट। आप समझिए कि विजय चौधरी के स्टेटमेंट के बाद तुरंत संभवतः उनको भगा के बुलाया जाता है, स्टूडियो पहुंचिए, और स्टूडियो में जाकर के बयान देते हैं। और उनके साथ एक और छोटा सा बयान दिया जाता है। कोई जर्नलिस्ट है प्रियरंजन भारती, जिनका गूगल सर्च में कहीं कुछ आता नहीं है, एक छोटे से पत्रकार से ये मुख्यमंत्री से पूछा गया था दिल्ली में, और उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि किसे मुख्यमंत्री आप पसंद कर रहे हैं और कौन होगा। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि भाजपा मुख्यालय में अभी मंथन कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। अमित शाह जी हैं और भिखूभाई दलसानिया जो संगठन महामंत्री हैं, मंगल पांडे को भी बंगाल से बुलाया गया है। सबसे आश्चर्य की बात हो रही है कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ श्रेयसी सिंह को बुलाया गया। मंथन है, और आपको बीजेपी के पैटर्न को याद रखना चाहिए कि वो बहुत दूर तक तलाशती है और ऐसा चेहरा ढूंढ कर निकालती है जिसे लेकर के लोग चौंक जाते हैं। तो अभी मैं इस बात के लिए इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बहुत सारा नैरेटिव चल रहा है कि सम्राट ही होंगे मुख्यमंत्री, हो सकता है, लेकिन अभी जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं। ये बुलवा दिया गया है बैलेंस करने के लिए कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इन्होंने आउटराइटली किसी चीज को रिजेक्ट नहीं किया है। तो दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए न्यूज़ हंटर। नमस्कार।